गुड आफ्टरनून दोस्त। आप लोग सोच रहे हैं मैं गुड आफ्टरनून क्यों बोल रहा हूँ। एक्चुअली जो मैं वीडियो जो बनाता हूँ ना, ये एक्चुअली शाम को बनाता हूँ। एक ऑफिस में बैठ के जो मेरा ही ऑफिस है समझ लो। ऑफिस में बैठ के पूरा काम काज दिन भर का ख़त्म करने के बाद मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए, इसीलिए गुड आफ्टरनून कहता हूँ। तो चलिए, मैं जैसे कल का वीडियो में परिचय दे दिया था अपना, सेकंड वीडियो में जो मैं समय बोल रहा हूँ, तो आज से मेरा जो भी बात है वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और मैं कैसे ये काम चालू किया और कैसे ये मेरा सिलसिला बन गया काम का, और इसी को मैं अपना फ्यूचर के तौर पे भी बना लिया, जो इसी काम से हम जुड़े हुए रहेंगे और आप लोगों का हेल्प करते रहेंगे। रियल लाइफ हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम में फिर से आप लोगों का सबका स्वागत है। और जो भी मेरे चैनल पे आया है, मैं उम्मीद करूँगा आप लोग पूरी वीडियो का जो भी वॉइस है आप सुनोगे। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, मैं मुंबई में रहता हूँ और मुंबई में जिस एरिया में रहता हूँ करीब 20-25 साल हो गया मुझे। मैं 28 साल का हूँ। तो समझ लीजिए, मैं बहुत जब छोटा था तो मैं दूसरे शहर से मुंबई शहर में आया था और यहाँ ही रहता हूँ। 20-22 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ। 2000 में आया था, तो ये 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, तो समझ लीजिए 22 साल हूँ। तो काफ़ी पहचान है मेरा इस एरिया में। एक ऐसा ही फैमिली है, मारवाड़ी फैमिली, जो राजस्थान का रहने वाले हैं मूल तौर पे। तो फिलहाल वो लोग भी यहीं रहता है बहुत सालों से। मैं तो बचपन से उन लोग को देखते आ रहा हूँ। तो पहला काम मैं वहीं से स्टार्ट किया, और कैसे स्टार्ट किया वही मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ज़रा वॉल्यूम थोड़ा तेज़ करके सुनिए। अगर साउंड कम लगे तो, अगर साउंड ज़्यादा है तो थोड़ा कम कर सकते हैं, या फिर हैंड फ्री का यूज़ करेंगे सबसे बेटर है। तो एक फैमिली ऐसी थी जिसका फैमिली का मैं परिचय करा देता हूँ। उस फैमिली में एक लड़का था और 6 लड़कियाँ थी। जी हाँ, एक लड़का 6 लड़कियाँ। 6 लड़कियों में से 4 उस लड़के का बहन थे। तो उन लोग का भी जवान, सब छोटे थे, जवान हुए तो एक एक करके चारों का शादी हो गया। करीब 4-5 साल के अंदर चारों का शादी हो गया। और एक ही भाई था, वो जो लड़का है उन बहनों का भाई है। तो काफ़ी टाइम गया, और आप सोच रहे मैंने 6 लड़की के बारे में बताया, 4 ही का पहचान दिया। 4 उनके बहन थे, तो चारों का शादी हो गया। सब अपने अपने ससुराल अलग अलग जगह में, अलग अलग सिटी में चले गए। तो उसके घर में रह गया कौन? एक लड़का, 2 लड़की। अब 2 लड़की में से एक जो लड़की है, मतलब जो लड़का है उसकी वाइफ है, तो 5 हो गए टोटल। और एक बचा जो उसकी बेटी है। जी हाँ, वो लड़के का बेटी है, यानी लड़की और उनकी वाइफ। टोटल 3 जन का फैमिली है। काफ़ी आराम से रहते हैं, और मेरा बहुत आना जाना उन लोग से है। दो मतलब समझ लीजिए एकदम करीब का है। मारवाड़ी होकर भी इतनी इज्जत देते हैं हमें, पूछो मत। एक ही गिलास में चाय पीना, पानी पीना, सब कुछ उसके घर में बैठा रहना, उन लोग को कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो ऐसे करते करते वो लड़की जवान हो गई। लड़की का भी मतलब लड़की के लिए लड़का तलाश किया, शादी भी हो गई। लड़की का शादी भी हो गया। तो उसके बाद बचा उसके घर में हस्बैंड एंड वाइफ, यानी एक लड़का और उनकी वाइफ, दोनों का फैमिली हो गया। तो मेरा भी आना जाना आहिस्ता आहिस्ता कम हो गया, क्योंकि कभी भी जाता हूँ तो लड़का नहीं रहता, मार्केट चला जाता है। तो उनके घर में उनको वाइफ रहता है। वैसे मैं भाभी भाभी बोलते रहता हूँ, वो भी बहुत खुश होती है। तो पूछते हैं, अरे भाई तुम तो एकदम आना कम कर दिया, और पहले कितना आते थे, बैठते थे, ये सब बात होती थी। तो मैं भी बोलता था, जो भाभी क्या है ना, मेरा काम है इसके लिए नहीं आ पा रहा हूँ, और आता हूँ तो बात करने के लिए कोई नहीं मिलता। तो बोलता, मैं तो रहती ही हूँ ना हमेशा घर पे, तो अपने को अच्छा नहीं लगता था। तो बहरहाल जो भी है, ऐसा करते करते काफ़ी टाइम हम लोग का बातचीत चला। एक दिन मैंने पूछ लिया उनके लड़की के बारे में, जो भाभी, अरे लड़की का तो शादी काफ़ी टाइम हो गया, करीब 2 साल हो गए, तो क्या हुआ, कुछ खुशखबरी? तो उसने बोला, नहीं भाई ऐसा तो कुछ नहीं, और होएगा तो आपको नहीं बताऊं। तो फिर करीब
मैं ये बातचीत बंद कर दिया। फिर आना जाना लगा था, वो बात पूछ नहीं रहा था। फिर काफ़ी 6 महीना के बाद मैंने एक बार पूछ डाला, जो भाभी कुछ खबर हुआ? बोलता नहीं। तो बोलता, तो मैं भी और पूछना छोड़ दिया। फिर एक दिन अचानक उस भाभी का फ़ोन आया, तो बोलता कहाँ हो? मैं बोला मैं तो अपने जहाँ जॉब करता हूँ वहीं पे हूँ। बोलता अगर फ्री हो तो आओ ना, कुछ काम था। तो मैं बोला भाभी आप बुलाओ, मैं नहीं आऊँ, ऐसा हो सकता है? तो मैं ऑफिस से पहले 1 घंटा छुट्टी ले लें, ऑफिस ऐसे ही समझ लीजिए। वो कुछ अगर छुट्टी भी करूँ तो उन लोग को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रोकेगा भी नहीं, बोलेगा भी नहीं। तो मैं 1 घंटा पहले, मैं मुलाकात करने के लिए ही, मैं उनसे मिलने के लिए 1 घंटा पहले आया। आके अपने घर पे फ्रेश हुआ, फिर उसके बाद निकला। बोला अरे इतना जल्दी? मैं बोला भाभी आपने ही तो बुलाया। बोला इतने अर्जेंट भी नहीं है जो मैंने। फिर बोला आपसे कुछ काम है। तो मैं बोला भाभी बोलिए ना क्या काम है, मैं आपने बुलाया तभी आया। बोलता पहले चाय तो पियो। मैं ठीक है चाय बनाइए, आज तो मेरे पास टाइम है। तो मैंने उनका हाथ का चाय पिया। तो फिर वो लड़की के बारे में बातचीत करने लगा। मैं बोला क्यों आई थी क्या? बोलता हाँ आई तो थी, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो गए उनके, ऐसा ऐसा है। तो भाभी का मन बहुत छोटा हुआ। तो मैं देख के समझ गया, जो हाँ उनका बच्चा नहीं हो रहा है तो इसके वजह से कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने पूछ डाला कि भाभी ऐसा है, पेमेंट नहीं हो रहा है इसके वजह से? बोला हाँ भाई इसी के सिलसिले से मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मैं बोला बोलो भाभी मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे लगा कोई डॉक्टर के पास लेके जाने के लिए बोलेंगे, जो क्योंकि मेरे पास कोटा रहता है तो मैं हमेशा जाता हूँ, ऐसा बोल सकता है जो भाई तुम उसको बिठा के लेके जाओ। मैंने ऐसा सोचा था। लेकिन उसने जो कहा, तो फर्स्ट टाइम मैं तो सुन के हैरान हो गया। मैं सोचने लगा जो भाभी क्या बोल रही है। तो फिर मैं भी सुना चुपचाप। बोला आपका हेल्प चाहिए? तो मैं बोला ठीक है बोलिए ना भाभी, मैं क्या कर सकता हूँ? बोलते देखो ना नहीं करना, और मुझे आप पर पूरा भरोसा है, आप किसी को बताओगे नहीं। मैं बोला भाभी आज तक हमारे और आपके घर के बारे में जो भी बात हुआ, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया और आगे भी नहीं बताऊँ, आप बेफिक्र होके बताइए। तो मैंने उनसे कहा, तो उसने एकदम रोने के हालत में बोला आप अगर हेल्प करोगे तो माँ बन सकती है। तो मैं बोला भाभी बताइए तो करना क्या है मुझे? बोलते आपकी मदद चाहिए, आपकी हेल्प चाहिए। फिर मैंने उनसे एकदम बेचैनी के साथ कहा भाभी बताइए तो सही, देखिए आप ऐसी हालत मत बनाइए, तो आप प्लीज़ बताओ मुझे करना क्या है? तो बोलते हैं कि आपका हेल्प चाहिए उसको पेमेंट होने में। तो मैंने बोला ठीक है, तो कहीं लेके जाना है? बोला नहीं नहीं लेके नहीं जाना है, आपको उसके साथ सोना है। ये सुन के मेरे तो एकदम दिमाग काम नहीं किया। तो फिर मैंने उनको बोला भाभी आप कह क्या रही हो? बोला जो भी मैं कह रही हूँ एकदम सोच समझ के कह रहा हूँ। उसने आँख से आंसू निकालने लगा और रोने लगा। तो मैं थोड़ा टाइम तो खामोश रहा। फिर मैं कहने लगा भाभी देखिए आप रोइए मत, रोइए मत आप, मैं हूँ इधर ही हूँ, मैं सुन रहा हूँ। और आप ये मत सोचो जो मुझे बुरा लगा, मुझे कुछ बुरा नहीं लगा। मैं आप जो चाहते हो ना मैं हेल्प करूँगा, लेकिन आप थोड़ा सोचो, आप थोड़ा पानी पी लो। तो मैं और भाभी दोनों ही थे, तो दोनों करीब करीब 2-5 मिनट ऐसे ही चुप बैठा रहा। वो अपनी मुंडी नीचे करके बैठे रहा, मैं सोचने लग गया। और फिर मेरे मन ही मन में ख्याल आया चलिए ये तो अपना घर की बात है तो किसी को बताएंगे भी नहीं, अगर मेरी वजह से उनका हेल्प हो जाता है तो ठीक है मैं हेल्प कर दूंगा। ये मेरा मन के अंदर चलने लगा, मेरे दिल में बात उठी, चलो कह देता हूँ ठीक है भाभी। तो मैंने उनसे हाथ रखते हुए उनके मतलब गले के करधन पे हाथ रखा। मैं बोला भाभी आप टेंशन मत लो, मैं आपका हेल्प करूँगा, आप रो मत प्लीज़। तो उसने मेरे तरफ देखा, चुप हो गए। तो फिर मैं कहने लगा भाभी ये कैसे हो सकता है, आप तो बोल दिया लेकिन वो आपकी लड़की मानेगी? तो उसने कहा देखो उसका घर टूटने को है, मतलब उसका घर उसके ससुराल वाले ने बोल दिया अगर 6 महीने के अंदर तेरे पेट में बच्चा नहीं आया तो मैं अपने लड़के का दूसरा शादी करा दूंगा। वो भी अब मेरे को डर है जो वो अपनी लड़की कुछ कर ना बैठे। तो मैं बोला देखिए भाभी
ये तो आपकी बात हुआ, मैं सब समझ गया, सब मान गया, लेकिन क्या तुम्हारी लड़की ये जो आप बोल रहे हो ये करने के लिए तैयार होगी? तो उसने कहा वो मेरे ऊपर छोड़ दो, वो तो मैं बात कर लूँगी। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर आप जब बोलो मैं तब आ जाता हूँ। लेकिन कहाँ पर? बोला इसी घर पे। उनके घर पे मालिया है, फुल मालिया है, जैसे मुंबई में रहता है, नीचे महल जैसा घर घर रहता है, फिर ऊपर फुल मालिया रहता है। वो वहीं पे ही सोती थी जब शादीशुदा, मतलब शादी नहीं हुई थी, तब वहीं पे सोती थी। मैं बोला ठीक है, तो आप कभी भी उनसे बात करो, बुलाओ, फिर मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ से कुछ टाइम बैठने के बाद, इधर उधर की बात करने के बाद मैं वापस आ गया। घर पे भी आके मैं सोचने लगा, चुप चुप रहने लगा। फिर दूसरे ही दिन भाभी का फ़ोन आ गया, मैं ऑफिस में था। तब मैं समझ गया जो भाभी आज ही मेरे को बुलाने वाली है। तो मैंने जैसे कि फ़ोन उठाया और बात किया, हेलो किया, तो सामने भाभी की आवाज़ थी और भाभी की लड़की भी मेरे से बात किया। अरे आप कहाँ हो, कभी आ रहे हो? तो वीडियो बहुत लंबी हो गई। ये थर्ड वीडियो था मेरा, रियल लाइफ हेल्प एंड सॉल्व योर प्रॉब्लम का ये थर्ड वीडियो था। फोर्थ वीडियो में बताऊंगा मैं इसके बारे में, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता। तो इसका फोर्थ पार्ट में आपको ज़रूर पता चलेगा जो मेरा पहला और फर्स्ट काम कैसे मुझे मिला। ओके, चलिए, आप लोग खुश रहो। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का।